नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम त्रिपाठी फिटनेस में। दोस्तों आई नो वीडियो थोड़ी लेट आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं। हम आप जानते ही हैं कि जैसा कि मैं अभी पढ़ ही रहा हूँ, तो क्या स्टूडेंट लाइफ में थोड़ा सा एग्ज़ाम वगैरह आ जाते हैं बीच बीच में, तो उस वजह से ये जो वीडियोस है ना थोड़ा लेट आ रही है, उसके लिए हम सॉरी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। आज जो हमारा वीडियो है वो किस बारे में है दोस्तों? जो आज हमारा वीडियो है वो कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में है जो जिम में जो बिगनर्स जो होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे करते हैं और उसको अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं। उनको लगता है ये बस मैं कर रहा हूं तो यही सही है। चलिए, तो आज जो वीडियो है हमारा, ये पूरा जो वीडियो है वो हम डिस्कस करेंगे कि जिम में क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बिगनर्स करते रहते हैं या जो पुराने भी हो चुके हैं वो उसी रवैये को अपनाते हुए अभी तक चले आ रहे हैं। तो आज हम इसमें लगभग 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में एक एक पॉइंट पर डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या दिक्कतें होती हैं और क्या वो करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो पे आपने इस पे आपने व्हाइट बोर्ड पे देख ही लिया होगा कि मैंने सब रेडी रखा हुआ है। ठीक है, पहले आपने देखा ही हेडिंग क्या है, इसकी टाइटल क्या है, कॉमन मिस्टेक, कॉमन जिम मिस्टेक। सो पहला जो हेडिंग है हमारा वो होता है फुल रेंज ऑफ मोशन। अब दोस्तों फुल रेंज ऑफ मोशन होता क्या है, मैं आपको एक डेमो देता हूँ। डेमो जैसे पहले मैं आपको एक बाइसेप्स का वर्कआउट करके दिखाता हूँ और एक उसके बाद मैं शोल्डर का करके दिखाऊंगा, फिर आपको थोड़ा सा समझ में आएगा कि फुल रेंज ऑफ मोशन होता क्या है। दोस्तों जैसे आपने मतलब देखा ही होगा, जनरली जो एक्सरसाइज करते हैं बाइसेप्स की एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है ना, जो बिगनर्स करते हैं वो कुछ ऐसे यूं, यहाँ से ऊपर फिर नीचे, ये जनरली क्या होता है बिगनर्स जो होते हैं अपने वर्कआउट में करते हैं। आप कहीं भी जाके देखेंगे, किसी भी जिम में देखेंगे तो जो बिगनर्स होते हैं उनका यही मतलब वो रहता है, ठीक है, करने का। लेकिन ये जो होता है, ये जो यहाँ तक, ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, हाफ रेंज ऑफ मोशन होता है। और ये जो होता है, अब यूं आपको करना कैसे है, ये देखिए फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है। वो आपको एक्सरसाइज कुछ ऐसे परफॉर्म करनी है। देखिए यूं ऊपर ले जाना है, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है जिससे आपकी जो ये बॉडी का मसल है ये थोड़ा सा स्क्वीज करे, मतलब थोड़ा ऐंठना है इसको। ठीक है, तो यूं ऊपर ले जाना है, ऐंठना है, फिर नीचे, ये ऊपर ले जाना है, थोड़ा सा स्क्वीज करना है, ऐंठना है। ठीक है, इससे और सबसे अच्छी बात, आपको सारी जो एक्सरसाइज है बहुत स्लोली मतलब करना है, स्लो और नाइस। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी ये ऐसे ऐसे मार, वो हाफ रहता है, वो मतलब पूरा नहीं होता। इसलिए आपको पूरा कैसे करना है, फुल रेंज ऑफ मोशन क्या होता है, यूं मसल को ऊपर ले जाना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, ठीक है, बाइसेप्स को फिर स्लोली नीचे ले जाना है। तो ये आपका क्या होता है, फुल रेंज ऑफ मोशन होता है। ठीक है ना, तो आप इसके बारे में थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग ही गया होगा। तो देखिए अब इसको करने से फायदा क्या होता है, जैसे ये तो मैंने आपको बाइसेप्स के लिए बता दिया। ठीक है, अब चलिए दूसरा डेमो मैं आपको शोल्डर के लिए देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने जनरली जो वो सीट पे बैठ के शोल्डर का वर्कआउट होता है देखा ही होगा, या फिर खड़े होकर देख लीजिए, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टार्टिंग में सारे लोग ऐसे ही करते हैं। तो इसको जो बोलते हैं ना, ये हाफ होता है, ये पूरा नहीं होता, ये फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं होता। आपको कुछ ऐसे करना है, समझ में आया? ये थोड़ा सा नीचे मतलब फुल रेंज ऑफ मोशन, पूरा ऊपर से नीचे अप डाउन करना चाहिए। ठीक है ना, तो आपने 2 डेमो देख लिया, आपको समझ में थोड़ा बहुत तो आ गया होगा कि फुल रेंज ऑफ मोशन होता क्या है। अब इससे क्या बेनिफिट होता है ये भी हम आपको एक एक करके बताते हैं। पहला बेनिफिट ये होता है दोस्तों कि आपका जो मसल डेवलपमेंट होगा ना वो उससे अच्छा होगा। ठीक है, वो हाफ से आप भी जानते हैं आधे अधूरे काम से कोई चीज़ पूरा नहीं होता। तो अगर आपको पूरा करना है, तो अगर कोई काम आप पूरा करेंगे तभी आपको उसका रिजल्ट अच्छा मिलेगा। तो इसलिए आपका क्या होगा, मसल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। दूसरी चीज़ क्या होगी, आपके ज्वाइंट्स। आप देखेंगे कि हर जगह हमारे ज्वाइंट्स जो हैं वो क्या होता है, उससे ज्वाइंट्स में क्या होता है ना, वो ज्वाइंट्स हमारे स्ट्रांग होते हैं। अगर एक्सरसाइज आप अच्छे से करते हैं, अच्छे से परफॉर्म करेंगे, तो हमारे ज्वाइंट्स क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रांग होते हैं। तीसरी चीज़ क्या होती है, हमारी मोबिलिटी बढ़ती है। ठीक है ना, ठीक है, हमारी जो गतिविधियां वो क्या होती है, इससे अच्छी बढ़ती हैं। साथ ही साथ हमको कभी भी इंजरीज नहीं होती हैं। ठीक है ना, इंजरीज होने का सबसे ज़्यादा खतरा जो होता है जिमिंग में या फिर एक्सरसाइज में, वो होता है इंजरी का। और इन सब चीज़ों की वजह से अगर आप फुल रेंज ऑफ मोशन करते हैं या फिर एक्सरसाइज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं, तो आपको सबसे जो खतरनाक या सबसे डेंजरस चीज़ होती है एक्सरसाइज में, वो होती है इंजरी। वो आप उससे अपने आप को बचा सकते हैं। तो आपको ये शायद ये पहला जो हमारा पॉइंट था फुल रेंज ऑफ मोशन, वो थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा जो हमारा बात है वो क्या है, दूसरी पॉइंट है वो है नो ग्रिप स्ट्रेंथ। नो ग्रिप स्ट्रेंथ कहने का मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा इसको डिटेल में।
इसमें क्या होता है ना कि हमको अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ बढ़ानी होती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि जिम में जनरली हम लोग करते हैं तो बोलते हैं भाई 10 किलो का डंबल इधर देना। हम सोचते हैं कि वो दूसरा ही कोई हमको लाके दे दे, या फिर हमारे यहाँ जो हमारे ट्रेनर होते हैं या फिर हमारे जो हेल्पर होते हैं वो हमको क्या करते हैं, डंबल पकड़ाते हैं और फिर हमसे लेकर वो क्या करते हैं, उसको रैक में रख देते हैं। ये चीज़ से आपको बचना है। जो भी आपको एक्सरसाइज करना है, ठीक है, जो भी एक्सरसाइज करना है आपको, चाहे वो आप प्लेट लगा रहे हैं या फिर डंबल लगा रहे हैं, आप खुद ही रैक से उठाइए, ठीक है। भले ही आप उसको नीचे रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, जब आपको करना करिए, लेकिन आप उस डंबल को, उस प्लेट को खुद ही नीचे रखिए, खुद ही उसको डंबल को क्या करिए, खुद ही रैक में रखिए, खुद ही लाइए, करिए एक्सरसाइज, फिर उसको वापस अपने जगह पर रैक कर दीजिए, ठीक है। और दूसरी चीज़, प्लेट के साथ क्या होता है कि हम प्लेट एक खुद लगाते हैं, एक दूसरे से लगवा लेते हैं, ठीक है ना, या फिर दोनों उसी से लगवा लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ से आपको अवॉइड करना है, क्योंकि आप देखेंगे जब वो आप काम करते हैं ना, जैसे आप डंबल वहाँ से उठाते हैं, उठा के वहाँ तक रखते हैं, तो आपका वो ग्रिप मजबूत होता है, ठीक है ना। आपका वो होल्डिंग पावर जो होती है बहुत मजबूत होती है। जैसे कि आप जब कभी पुलअप लगाते होंगे तो आप देखते होंगे कि वो हाथ छूटने लगता है, वहाँ पर हमारी ग्रिप होल्ड नहीं कर पाती है उसको, रॉड को। तो इससे आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी ग्रिप जो होगी ना, बहुत पकड़ जो होगी बहुत मजबूत होगी, ठीक है। जैसे आप प्लेट लगाते हैं, एक प्लेट खुद लगाइए, फिर सेकंड वाला दूसरे के भरोसे मत रहिए, खुद ही लगाइए, ठीक है ना। तो कोशिश करिए। अब आप सोचेंगे कि ये कौन सी टेक्निक है, इसमें क्या हो जाएगा। आप देखेंगे आप वेट उठा रहे हैं, वेट लगा रहे हैं, वेट निकाल रहे हैं, ये छोटी छोटी एक्टिविटी ही आपको एक बड़ा चेंज देगी, ठीक है ना। वो भी एक तरह से आपके एक्सरसाइज और वर्कआउट में काउंट होगा। बस हाँ, वो उस समय थोड़ा थोड़ा है, लेकिन आगे चल के उसका रिजल्ट जो होगा वो बड़ा होगा। इससे आपका क्या होगा, ग्रिप जो होगा वो बहुत ही मजबूत होगा, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अपनो जो ग्रिप का स्ट्रेंथ वो बढ़ाना है, किसी से हेल्प नहीं लेनी है, ठीक है ना। किसी से हेल्प मतलब ये कि अब वो आपको डंबल दे दे, फिर डंबल आपका रख भी दे, ये नहीं करना है। खुद ही डंबल लाइए, एक्सरसाइज करिए, परफॉर्म करिए, फिर खुद ही उसको अपने जगह पे रखिए। फेंकने वाला काम नहीं। बहुत लोग होते हैं कि 10 का मारा यूं उसके बाद ऐसे ही फेंक दिया, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा जो उनका होता है, सबसे खराब काम होता है, कह सकते हैं सबसे बैड मैनर होता है। ये आपको खुद ही करना है, और जो चीज़ का आप कर रहे हैं एक्सरसाइज, उसका थोड़ा सा सम्मान करिए। मैंने बहुतों को देखा है कि डंबल थोड़ा सा वेट मतलब उठाया, उसके बाद उसको फेंक देते हैं। फेंकना नहीं होता, उसको आराम से प्यार से रखिए, सम्मान करिए, तभी कोई चीज़ आप उसको, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी, ठीक है। तो आपने समझ लिया क्या करना है, प्लेट को खुद ही लगाइए, खुद ही निकालिए, ठीक है ना। किसी के भरोसे मत रहिए, खुद ही करना है। उससे क्या होगा, आपको छोटे छोटे काम से ही क्या होगा, आपका ग्रिप मजबूत होगी। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट जो बताने का मतलब था। तीसरी की चीज़ क्या थी, वो थी अवॉइडिंग बिग लिफ्ट्स। जो बिगनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं बिग लिफ्ट्स को। उनको लगता है कि यार टूट फूट जाएगा या फिर दिक्कत हो जाएगी, ये सब हमारे बस का नहीं है। वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े एक्सरसाइज होते हैं, जैसे स्क्वाट हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका डेडलिफ्ट हो गया, बेंच प्रेस हो गया, वो लोग उसको क्या करते हैं, थोड़ा सा अवॉइड करते हैं, बोलते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, ठीक है ना, ये करेंगे तो बौने रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे। ये मिथ बहुत है कि नहीं अभी ये नहीं करना है, नहीं तो हम छोटे रह जाएंगे। ये मतलब इतना ज़्यादा मिथ है कि मैंने खुद ही सुना था 2016 में जब मैंने स्टार्ट किया था, तभी मैंने सुना था कि ज़्यादा एक्सरसाइज करोगे तो छोटे रह जाओगे, हाइट छोटी हो जाएगी। ऐसा होता नहीं कुछ है, ये बस ऐसे समझ लो दादी जी के जैसे होते हैं नुस्खे टाइप, वैसे ये जिम में क्या होते हैं, कुछ भाई लोगों के नुस्खे होते हैं, नुस्खे होते हैं, सॉरी। तो ये हमको क्या करना है, अवॉइड नहीं करना है। आपको अपने रूटीन में कम से कम वीक में एक बार डेडलिफ्ट, स्क्वाट और बेंच प्रेस, इन तीनों को करना है, और ये ज़रूर से ज़रूर करना है। क्यों ये एक्सरसाइज इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इस एक्सरसाइज से ना हमारी जो होल बॉडी होती है, सारे मसल्स होते हैं, वो उनमें क्या होता है, मोबिलिटी होती है, सारे वो काम करते हैं, जिससे हमारा क्या होता है, स्ट्रेंथ बहुत ही मजबूत होता है, हम बहुत पावरफुल अपने आप को फील करते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या देखो, डेडलिफ्ट्स आपको करना ही करना है, खास करके जब आप बैक लगाते हैं, बैक वाले दिन पे आप इसको जरूर ऐड करें, ठीक है। इससे भागिए मत, भागने से कोई मतलब कोई चीज़ें आसान नहीं होती, आप जानते हैं। स्क्वाट लगाइए, ठीक है, हल्का हल्का लगाइए वेट, लेकिन लगाइए, छोड़ना नहीं है। तीसरी चीज़ बेंच प्रेस, उस पर भी लगाइए, ठीक है, वो भी लगाइए। ये तो ज़्यादातर लोग करते ही होंगे, लेकिन तब भी करिए, बहुत लोग अवॉइड भी करते हैं। अब इससे होगा क्या, इन तीनों एक्सरसाइज से क्या होगा, आपका जो ओवरऑल स्ट्रेंथ होता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगा, ठीक। और उससे क्या होगा, और आप देखेंगे कि जब आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे, स्क्वाट या डेडलिफ्ट, तो आपके जो मल्टीपल जॉइंट्स होते हैं, यहाँ के जॉइंट्स, घुटने के जॉइंट्स, एल्बो के, यहाँ कलाई के, यहाँ सारे जो जॉइंट्स होते हैं ना, आपके इसमें काम करते हैं। तो आपको क्या होगा ना, आपका जो मल्टीपल जॉइंट्स हैं, ये क्या होंगे, उनकी क्या होगी, ये भी अच्छे से वर्क करेंगे, काम करेंगे, ठीक है ना। अगली चीज़ क्या होती है कि सबसे बस ध्यान देने वाली चीज़ में क्या है कि आपको ये सारी एक्सरसाइज परफॉर्म करते हुए आपको बस अपने पोस्चर का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अपने आप को पोजिंग सही करनी है, कि ऐसा नहीं कि आप उल्टे सीधे कुछ भी कर रहे हैं। मैंने सबसे ज़्यादा देखा है कि डेडलिफ्ट में दिक्कत होती है। डेडलिफ्ट में क्या होता है कि एक्सरसाइज यूँ ऐसे सीधा सीधा, मतलब यूँ ऐसे
ये सीधा सीधा वैसे ऐसे ऐसे कमर को बेंड करके, ऐसे कमर को पूरा कमर को बेंड करके वो उठाते हैं, और बाद में अगले दिन क्या होता है उनको इंजरी हो जाती है, बोलते हैं कमर में दर्द है। तो अगर आप नहीं कर सकते तो आपके आसपास जो आपके यहाँ ट्रेनर हो या फिर कोई ऐसा लड़का जो आपको लगता है नहीं ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, उससे पूछिए, ठीक है ना। ऐसे फालतू में खुद ही मत करिए, ठीक है ना। निंजा टेक्निक लगाएंगे तो निंजा टेक्निक क्या होगा, कमर में भी लग जाएगा और फिर आगे चल के आप वो एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, और ये बहुतों के साथ होता है, ठीक है। अभी अगले पॉइंट में हम इसके बारे में भी बात करेंगे। चलिए, तो आपको ये क्या करना है, डेडलिफ्ट वगैरह, स्क्वाट वगैरह क्या करना है, बेंच प्रेस आपको हफ्ते में जब भी आपका टर्न आता है एक दिन इसको जरूर करिए, ठीक है। साथ ही साथ ये आपके जॉइंट्स पे बहुत अच्छे से काम करेगा। और पॉस्चर दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने पॉस्चर को सही रखिए। नहीं आता तो वेट कम कर दो, हल्का हल्का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, पहले सीखिए फिर करिए, ठीक है ना। पहले आपको सीखना है, तैयार रहना, फिर करना है, ऐसा नहीं करना है। चलिए अगला पॉइंट जो है वो क्या है, चौथा, रास्ते में ही खाना। रास्ते में ही खाना आपने देखा होगा जनरली, मतलब लोग ऐसा ही करते हैं, मतलब लोग क्या, सारे लोग जो बिगनर होते हैं ऐसे ही करते हैं। इवन हमने भी यही किया था, और बाकी अभी भी आगे लड़के करते हैं। तो इसको आपको मैं थोड़ा डिटेल में बताता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप देखते होंगे कि जिम जाते हुए ही लड़के रास्ते में या कहीं पर केले या कुछ भी खरीदते हैं, और रास्ते में जिम में ही जाते जाते मतलब खाते हुए जाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि ये इससे कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब पेट भर जाता है लेकिन उसकी जो एनर्जी होती है वो आपको नहीं मिलती, आपकी बॉडी को ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है। इसके लिए सबसे अच्छा जो मतलब कर सकते हैं ऑप्शन है वह है कि अपने आप को ये प्री प्लान करिए। मतलब आप अपने डाइट को थोड़ा सा प्री प्लान करिए, कम से कम 1 घंटा पहले। आप जो केला है या ओट्स है, जो भी खाना चाहते हैं वो 1 घंटे पहले खाइए, क्योंकि जब वो डाइजेस्ट हो जाएगा ना तभी तो उसकी आपकी एनर्जी मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि आप तुरंत खाया वो केला पच गया, ऐसा होता नहीं। तो इसलिए खाली पेट मत जाइए, लेकिन थोड़ा सा आधे घंटा 1 घंटा पहले ही कुछ चीज़ों को खा के जाइए, चाहे केला हो गया, ओट्स हो गया, जो भी आप खाते हैं, ठीक है, वो उन चीज़ों को खा के जाइए, ठीक है। हाँ, बर्गर पिज़्ज़ा की बात नहीं हो रही कि बर्गर पिज़्ज़ा ढकेल लिया फिर जाके पहुंच गए, ठीक है, फिर वहाँ पे फिर मेयोनीज वाले ही उल्टी करोगे। तो ठीक, सबसे पहली बात प्री प्लानिंग करिए, 1 घंटे पहले ही चीज़ों को खाइए। अगली बात करते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो आप अपने आसपास के जिम में लोगों को देखते ही होंगे, वो है ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग के बारे में थोड़ा सा आराम से डिटेल में बात करते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है इस समय जिम की। जिम में क्या होता है कि आप देखेंगे आपके जिम में 1-2 भैया ऐसे ज़रूर होंगे, अब मुझे भैया के आगे वाला टाइटल नहीं पता है, लेकिन 1-2 भैया ऐसे ज़रूर होंगे जो आपको दिखने में लग जाएगा कि उनकी जो है पूरी बॉडी में सिर्फ या तो उनके बाइसेप्स होते हैं, और वो भी ढंग के नहीं होते, बस मोटे से होते हैं, बाइसेप्स होते हैं, या फिर चेस्ट होता है, ठीक है। और वो पिछले 2 साल से एक ही सांडो बनियान में वही काम करते रहते हैं, सिर्फ बाइसेप्स और चेस्ट। और जिम में आने वाले सारे लड़कों को क्या करते हैं, वो एज अ ट्रेनर ट्रेनिंग देते रहते हैं, वो भी बिना बताए, उनसे कोई मांगता नहीं है, लेकिन वो ट्रेनिंग देंगे ज़बरदस्ती। अब ईगो लिफ्टिंग के बारे में ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है, ठीक है, दूर मतलब रहिए ही ऐसे लोग। खुद से प्रॉपर आप पहले से ही तैयारी करके जाइए, करिए। अब ईगो लिफ्टिंग के बारे में बात करते हैं कि जैसे कि वो भैया लोग क्या होते हैं, ठीक है ना, वो लोग निंजा टेक्निक लगा के वो 20 किलो का डंबल, जो उस जिम का सबसे भारी डंबल होगा, 20 किलो का, 25 किलो का डंबल लगाएंगे, आड़े तिरछे पोज करेंगे, ठीक है, पॉस्चर सही नहीं रहता, उल्टे मतलब तिरछे बिरछे कैसे कुछ कैसे भी टेढ़े बेड़े धनुष की तरह टेढ़े हो जाएंगे, लेकिन वो 20 किलो का डंबल ही उठाएंगे। और उठाने के बाद क्या करेंगे, वो डंबल को प्रेस करेंगे, फेंकेंगे, थोड़ा सा सीना चौड़ा करके आसपास के जितने भी मिरर्स हैं सब में देखेंगे, ठीक है ना। और फिर उससे क्या होता है कि बच्चे क्या होते हैं ना, जो और आसपास उनके जो कॉम्पिटिटर होते हैं, जो जिनको लगता है कि नहीं वो भी भैया हैं, वो भैया हैं तो वो भी भैया हैं, तो उन दोनों में कहीं ना कहीं एक तरह से वॉर चलता रहता है, मेंटली वॉर रहता है कि उसने 20 मारा तो मैं 25 के 3 रैप मारूंगा ही। तो वो क्या करते हैं, वो उनके अंदर वो कहता है ईगो लिफ्टिंग आती है, वो उठाएगा तो मैं भी उठाऊंगा। और आज खास करके यंगस्टर होते हैं, जो बिगनर्स होते हैं, उनके अंदर ये बहुत होता है कि उसने 25 उठाया तो मैं भी 25 उठाऊंगा। और इसके चलते क्या होता है कि उनके क्या होता है, कभी कभी यहाँ इंजरी हो जाती है, कभी चेस्ट में इंजरी होती है, कमर में जब से खतरनाक होता है कमर की इंजरी ये जरूर हो जाती है, क्योंकि उल्टा सीधा करोगे तो ऐसा ही होगा। तो ईगो लिफ्टिंग से आपको बचना है। अगर कोई 15 किलो उठा रहा है, 20 किलो उठा रहा है, तो वो मत उठाइए। वेट हमेशा अपने अकॉर्डिंग उठाइए, ठीक है ना, अपने अकॉर्डिंग ही वेट उठाना है आपको, कोई मतलब ऐसे देख के नहीं उठाना, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना, ठीक। दूसरी चीज़ क्या होता है, इससे होता क्या है, अगर आप ईगो लिफ्टिंग करते हैं तो आपके ज्वाइंट्स पे क्या होता है, इससे असर पड़ता है। अगर आपका हाथ 15 किलो का वेट नहीं उठा पा रहा है, 20 किलो का वेट, तो वो इफेक्ट कहाँ पर डालेगा, आपके ज्वाइंट्स पे डालेगा। आपके ज्वाइंट्स पे क्या होगी, दिक्कतें होंगी, ठीक है। आपने सुना भी होगा कटक कटक की आवाज़ आती है, ठीक है ना, कट कट करता है, तो वो सब क्या होते हैं, आपके ज्वाइंट्स पर इफेक्ट डालते हैं। तो आपको क्या करना है, ईगो लिफ्टिंग नहीं करना है। कोशिश करिए, अगर आप स्टार्ट में बिगनर्स हैं तो सबसे पहले अपने जिम के सबसे छोटे वेट से, मुझे लगता है 2.5 किलो का डंबल आता है, अगर आप बिगनर है तो 2.5 किलो के डंबल से ही स्टार्ट करिए। सबसे पहले लगाने का तरीका क्या होता है, 10-10 के सेट में डिवाइड करिए, 3 सेट में 10-10-10,
ठीक है। और करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप 2.5 किलो के डंबल से 10 का लगाइए, फिर वेट को इंक्रीज़ करना है, 5 किलो के डंबल से 10 का लगाना है, फिर 7.5 kg के डंबल से आपको 5 का लगाना है। ये एक प्रॉपर तरीका होता है, ठीक है। अचानक से 20 किलो उठाएंगे तो फटके 4 होना ही है, ठीक है। तो ये था मेरा 5वां पॉइंट था, वो क्या था, ईगो, मतलब ईगो लिफ्टिंग। ईगो लिफ्टिंग आपको नहीं करनी है, चाहे वो भैया, ठीक है, वो सो कॉल्ड भैया कुछ भी कहें आपको कि नहीं नहीं दम नहीं है, उठा नहीं सकते, तुम कर सकते हो। ये मैंने बहुत देखा है ऐसे जिम में कि वो भैया जो रहते हैं ना, नाम के भैया, वो ऐसे लोगों को बहुत इंकरेज करते हैं, अरे यार तुम उठा सकते हो, क्या अरे माँ का दूध नहीं पिया है, बाप का दूध नहीं पिया, ऐसे ऐसे बोल के आपको वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करेंगे कि आप वो जाके ईगो लिफ्टिंग करें और कहीं ना कहीं अपना हाथ पांव तुड़वा लें, ठीक है। अगले दिन आप दिखेंगे नहीं। और ऐसा अक्सर हर महीने जिम में होता है, हर महीने अगर नए बैच आता है लड़कों का तो उसमें ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स होती ही हैं। तो आपको क्या है कि ऐसे लोगों से दूर रहना है, ठीक है, ऐसे भैया लोगों से दूर रहना है। तो ईगो लिफ्टिंग से क्या करना है, आपको बचना है। अब हमारा जो 6 पॉइंट है वो है लैक ऑफ फोकस। मिस्टेक क्या होती है बच्चों में, मतलब बिगनर्स में, जो भी यंगस्टर होते हैं उसमें क्या होता है कि उनका लैक ऑफ फोकस कैसे खराब होता है जिम में। देखिए जिम में क्या करता है, पहली बात तो मिरर लगे होते हैं। अब सब जानते हैं कि आदमी या हो या फिर कोई भी लेडीज़ हो या फिर मेंस हो, कोई भी होता है, वो क्या होते हैं ना, अपने आप को लेके थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं। मिरर, जिम में तो सारी तरफ मिरर होते हैं, तो उनको अपने बॉडी का हर एंगल देखना होता है। तो कम से कम जिम में घुसते हुए तो 10 मिनट तो अपने आप को पहले निहारते हैं, ठीक है ना। ये यूँ थोड़ा सा तिरछा किया, ये ऐसे, फिर ये थोड़ा चेस्ट वेस्ट देखा, टी शर्ट देखा, थोड़ा 5 मिनट तो बाल सही करने में लग जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा सा बचना है, ठीक है ना। अगर आप जिम में गए हैं तो आपको पहले फोकस होना चाहिए कि आपका एक्सरसाइज क्या है, प्री प्लानिंग होनी चाहिए कि ये वर्कआउट करना है, और आपको टोटली उसी पे फोकस होना चाहिए। पहले वार्म अप फिर वर्कआउट करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या होती है, फ़ोन सबसे खतरनाक चीज़ है, ठीक है। आपको जिम में ऐसे क्या करना है, अपने बैग में ही रखिएगा। जिम में घुसते ही आपको अपना ड्रेसअप होने के बाद क्या करना है, अपने शूज़ वगैरह डालने के बाद आपको फ़ोन को क्या करना है, उसमें अपने बैग में ही डालना है। फ़ोन सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है, क्यों, क्योंकि आप फोटो खींचेंगे, फोटोज़ खींचेंगे, स्टोरी लगाएंगे, फेसबुक, व्हाट्सएप, 25 तरह की चीज़ें आप उसमें खोल के, और उसी टाइम पीरियड में 1 घंटे के बीच में ही सारी चीज़ करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो एक्सरसाइज है पीरियड होगा वो क्या होगा, कम होगा, और आपका डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए आपको क्या करना है, आपको फ़ोन को अवॉइड करना है, ठीक है। तो आपको फ़ोन को अवॉइड करना है, आपको फ़ोन वहाँ पर नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हाँ, आपको एक्सरसाइज नहीं आ रहा, देखना है वो देखिए, लेकिन आपको और इंस्टा, फेसबुक, व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों के लिए नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। कोशिश करिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने गोल पर फोकस करिए कि आपको वेट लॉस करना है, मसल गेन करना है, ठीक है ना। आपको एब्स लाने हैं या फिर जो भी बॉडी रिप्ड करना है, जो भी आपको करना है, खास करके उस पर फोकस रहिए, टोटली उस पर फोकस रहिए और डिस्ट्रैक्शन से बचिए, ठीक है। तो ये हमारा आज का 6 पॉइंट था, जो हमने लगभग सारा टोटल कवर कर लिया है, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि अब ये जो मिस्टेक्स हैं, ये हमारे ये जो मतलब व्यूअर्स हैं, वो अब ये सारे मिस्टेक जो भी हमारे देखने वाले हैं, वो इन सब चीज़ों को नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आपने ये 6 मिस्टेक्स देख लिए हैं, तो कम से कम कोशिश करिए कि ये ना करिए, ठीक है ना। अगर आप ऐसा इसको फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके आने वाले समय में, मतलब 6 महीने या साल भर में, आपके अंदर एक इम्प्रूवमेंट होगा, ठीक है। आप कहीं ना कहीं जो पहले थे उससे आगे चल के 6 महीने में अपने आप को बहुत अच्छी जगह पर बेटर फील करेंगे और अच्छी जगह पर पाएंगे, और आपके बॉडी की कंडीशन भी बहुत ही अच्छी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये हमारा वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपने चैनल के बारे में। दोस्तों, हमारा जो चैनल है इस समय लगभग अराउंड 730 के आसपास हमारे सब्सक्राइबर हो गए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। पिछले 4 महीनों में ही हमने इसको गेन किया है। दोस्तों, हमारा जो अब टारगेट है वो क्या है, 750 का था, वो अभी 20 कम है, ठीक है, 20 कम है, तो वो तो मुझे लगता है कि आप पूरा ही करवा देंगे। हमारा जो नया टारगेट है वो 1000 का है। अब हम 1000 के टारगेट पर काम कर रहे हैं कि हमारा जो टारगेट है वो अब 1000 तक कैसे पहुंचेगा। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है, एक बार आप ज़रूर देखिए कि वो लाल बटन वाला जो है वो आपने दबाया है कि नहीं, आपने उसको थोड़ा शाबाशी दी है कि नहीं। अगर आपने नहीं दिया है तो प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि एक बार उस बटन को ज़रूर शाबाशी दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक और एक कमेंट वीडियो के बारे में, आपके यहाँ कोई ऐसे भैया हों या फिर कोई ईगो लिफ्टिंग वाली कोई घटना हुई है, कोई फिर ऐसा कोई मतलब एक्सीडेंट हुआ हो, जो भी आपको लगता है ये ईगो लिफ्टिंग के चक्कर में या फिर ये लैक ऑफ फोकस के चक्कर में,
इन पॉइंट्स के बारे में अगर आपके जिम में कोई भी ऐसी गतिविधि हुई हो तो आप मुझे मैसेज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। फिर अगले वीडियो में हम क्या करेंगे उसको डिस्कस जरूर करेंगे, ठीक है, उस पर बात जरूर करेंगे आपके नाम के साथ, ठीक है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइबर हमारे धीरे धीरे चैनल को बढ़ाइए, ठीक है, ग्रो करने में हमारी मदद कीजिए और हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। हाँ, साथ में जो घंटा है, जो डोरबेल है, उसको जरूर दबाइए, उससे आप क्या होंगे, हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।